आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सब के बारे में चर्चा की थी कि हमने जाना था कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, वर्ण क्या होते हैं और वर्ण के मुख्य भेद कितने होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र वर्ण कौन से होते हैं, आधी मात्रा वाले वर्ण कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लें। आज का विषय है संधि। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि का विषय है संधि। ठीक है, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि हम संधि का विषय क्यों पढ़ते हैं, क्यों संधि हमारे लिए पढ़ना आवश्यक है। शुद्ध वर्तनी को समझने के लिए हमें संधि के नियमों का पता होना आवश्यक है, अर्थात शुद्ध वर्तनी के लिए हम संधि विषय को पढ़ते हैं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी के लिए 4 विषय महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, इन 4 विषयों के माध्यम से हम क्या सीखते हैं? शुद्ध वर्तनी, अर्थात शब्द को शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना हम इसके माध्यम से सीखते हैं। संधि विषय क्यों पढ़ना आवश्यक है? शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, संधि के माध्यम से हम शुद्ध वर्तनी से संबंधित जितने भी नियम है, शब्द को कैसे लिखना, सही तरीके से लिखना है, इन नियमों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़, समझौता, मित्रता इत्यादि। ये संधि का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है, संधि शब्द का विलोम होता है विच्छेद। जोड़ना का अर्थ तोड़ना, मित्रता का अर्थ शत्रुता। ठीक है, इत्यादि। तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़, समझौता या मित्रता, और संधि शब्द का विलोम होता है विच्छेद, तोड़ना या शत्रुता इत्यादि। ठीक है, जो आपका संधि शब्द है, ठीक है, जो संधि शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द? सम और धी। ठीक है, जो संधि शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसा कि आपको पता है कि संधि किसका, व्याकरण के किस अंग का भाग है? वर्ण विचार का। ठीक है, जो संधि विषय है वो व्याकरण के वर्ण विचार अंग का भाग है। तो संधि में किस में जोड़ होगा? वर्णों में ही जोड़ होगा। ठीक है, किस में जोड़ होगा? वर्णों में। 2 वर्णों के मेल से, ठीक है, 2 वर्णों के मिलने से शब्द में, किस चीज में? शब्द में जो विकार को कहते हैं परिवर्तन होता है, इसे ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं संधि? 2 वर्णों के मेल से शब्द में जो भी विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास है, ठीक है, जैसे हमारे पास शब्द है हिम प्लस आलय। ठीक है, हिम प्लस आलय, यहाँ पे कौन सा वर्ण है? अ, और यहाँ पे स्वर है आ। ठीक है, अब अ और आ के मिलने से क्या परिवर्तन होता है? आ बनता है। ठीक है, तो इन दोनों वर्णों के मेल से कौन सा नया वर्ण बना? आ। इसी के कारण शब्द में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, क्या शब्द बन गया हमारे पास? हिमालय। ठीक है, तो लगे संधि क्या होती है? संधि 2 वर्णों के मेल से, एक वर्ण ये, एक वर्ण ये। ठीक है, संधि हमेशा किस में होती है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। ठीक है, संधि किस किस के मध्य होती है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। ठीक है, संधि किन किन 2 वर्णों के मध्य होती है?
पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में संधि होकर शब्द में जो भी परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला भेद है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, भेद पूछे जाएं आपके तो कितने होंगे? 3। लेकिन संधि का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है? संधि का निर्माण किया जाता है 6 प्रकार से। ठीक है, संधि का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है? 6 प्रकार से। ठीक है, 6 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला, स्वर प्लस स्वर से। ठीक है, स्वर प्लस स्वर वर्ण के मेल से जो भी परिवर्तन होगा उसमें संधि होगी। दूसरा, स्वर प्लस व्यंजन। तीसरा, व्यंजन प्लस जमा स्वर से। चौथा, व्यंजन जमा व्यंजन से। पांचवा, विसर्ग प्लस स्वर से। और छठा, विसर्ग प्लस व्यंजन। इस प्रकार से संधि का निर्माण किया जाता है। यदि भेद पूछे जाएं तो संधि के भेद 3 हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। और संधि का निर्माण निम्न 6 प्रकार से किया जाता है। अर्थात कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वह स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर, तो इन दोनों स्वरों के मध्य संधि होगी। पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो सकता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो सकता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो सकता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो सकता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी व्यंजन हो सकता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो सकता है, या फिर विसर्ग और व्यंजन हो सकता है। तो इन 6 प्रकार से संधि का निर्माण किया जाता है। और संधि के भेद हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि में संधि का निर्माण होता है स्वर प्लस स्वर से। ठीक है, स्वर संधि की कंडीशन ही है कि स्वर वर्ण के बाद क्या आना चाहिए? स्वर वर्ण ही आना चाहिए। अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर होना चाहिए। व्यंजन संधि का निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन जमा व्यंजन और व्यंजन जमा स्वर। ठीक है, इन 3 प्रकार से व्यंजन संधि का निर्माण किया जाता है। विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस स्वर हो सकता है या फिर विसर्ग प्लस व्यंजन हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये इन संधि का निर्माण किया जाता है। संधि के भी 5 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं? 5। दीर्घ संधि, गौण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। संधि से 3 प्रकार से आपके प्रश्न बनता है। पहला, आपके पास शब्द दिया होता है, आपने उसका विच्छेद करना होता है। दूसरा, संधि विच्छेद आपके पास दिया होता है, अर्थात तोड़ा हुआ शब्द आपके पास दिया होता है और आपने उसे जोड़ना होता है या संधि करनी होती है। और तीसरा, आपके पास शब्द दिया रहता है और आपने उसमें से उनका भेद बताना है कि इस शब्द में निम्न में से कौन सा भेद है। एकदम से पहचानने के लिए सबसे पहले आपको इनकी पहचान पता होनी चाहिए कि दीर्घ संधि है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे, गुण संधि है तो उसे कैसे पहचानेंगे। ठीक है, आपके पास स्वर हैं 11, अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।
ठीक है, 11 स्वरों को हम 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, जो पहला भाग है इसे ए नाम, इसे बी नाम और इसे सी नाम देते हैं। ठीक है, तो अब जो आपकी दीर्घ संधि है, दीर्घ का अर्थ ही क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो दीर्घ संधि में जो भी वर्ण संधि होकर बनेंगे वो कौन से बनेंगे? दीर्घ ही बनेंगे। जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। ठीक है, शब्द में हमें क्या देखने को मिलेगा? आ की मात्रा, ई की मात्रा और उ की मात्रा। ठीक है, ये 3 मात्राएं हमें दीर्घ संधि के शब्दों में देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे आपके पास शब्द है हिमालय। ठीक है, तो यहाँ आ की मात्रा, अब जहां से आपकी मात्रा होती है वहीं से संधि विच्छेद करते इसमें आपका शब्द टूटता है। गिरीश और ठीक है, आपके पास शब्द है हिमालय, गिरीश, लघुर्मी। देखो, आ की मात्रा, ई की मात्रा और उ की मात्रा, ये तीनों मात्राएं दीर्घ मात्राएं हमें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, दीर्घ का अर्थ ही है बड़ा, तो दीर्घ संधि में हमें वर्णों के दीर्घ रूप ही देखने को मिलेंगे। गुण संधि, गुण संधि की पहचान है एक मात्रा। ठीक है, एक मात्रा वाले वर्ण हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपको नहीं याद है कि जैसे इसमें है आ, ई, उ, वैसे गुण संधि में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सोचो कि ऐसे कौन से स्वर हैं जिनमें एक मात्राएं होती हैं। कौन कौन से स्वर हैं? ए और ओ। ठीक है, 2 ऐसे स्वर हैं जिनकी एक मात्राएं होती हैं और इसके अलावा एक और वर्ण आता है अ। ठीक है, ये 3 वर्ण हमें यहाँ गुण संधि में देखने को मिलते हैं। गुण संधि में किन वर्णों में मेल होगा? ए और बी में। ठीक है, ए प्लस बी में। ठीक है, गुण संधि में किन किन वर्णों में मेल होगा? ए प्लस बी में, अर्थात ए वर्ग के वर्ण कौन कौन से हैं? अ या आ, और बी वर्ण के ई या ई, उ या उ और री। अर्थात अ या आ का मेल ई से हो तो क्या बनेगा? ए। अ या आ का मेल उ या उ से हो तो क्या बनेगा? ओ। अ या आ का मेल यदि री से हो तो क्या बनेगा हमारे पास? अर। ठीक है, तो गुण संधि में किन वर्णों में मेल होता है? ए प्लस बी में। ए वर्ग के वर्ण और बी वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इन सब में मेल होता है गुण संधि में। ठीक है, तो याद रखनी है कौन कौन से वर्ण? ए, ओ और अर। अर्थात गुण संधि में हमें एक मात्रा वाले शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे आपके पास शब्द हैं नरेश, महोत्सव, सप्तर्षि। ठीक है, ए, ओ और अर, यहाँ इन तीनों वर्णों में हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसे शब्द दिया होगा और हमने पहचानना है कि इनमें कौन सा संधि भेद है। तो यहाँ पर हम सिंगल मात्रा देखकर या एक मात्रा देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है इसमें गुण संधि है। ठीक है, यही पहचान याद रखनी है। अगला भेद है यण संधि। ठीक है, यण संधि की पहचान जिसमें आधा वर्ण हो और आधे वर्ण के बाद कौन से वर्ण हो? य, व और र वर्ण हो। ठीक है, यण संधि में किन वर्णों में मेल होता है? बी वर्ण के जितने भी वर्ण हैं बी प्लस भिन्न स्वर हों। ठीक है, बी वर्ग के वर्ण हो और उनके बाद कौन सा स्वर हो? भिन्न स्वर हो, तो कौन सी संधि होती है आपकी? यण संधि। ठीक है, इसमें अब आपके पास वर्ण है य, व और र। तो य वर्ण जो है वो ई या ई से चेंज होके बनता है, व वर्ण उ या उ से चेंज होके बनता है और र वर्ण री से परिवर्तित होकर बनता है। ठीक है, ये एक एक नियम हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये कार्य करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने, यदि आपके पास शब्द पहचानने को दिया जाए तो वो पहचानना है। ठीक है, इसीलिए बस ये याद रखना आपने, यण संधि की पहचान है जिसमें आधा वर्ण हो और आधे वर्ण के बाद क्या हो? य, व और र हो। ठीक है, यण संधि में किन वर्णों में मेल होता है? वी वर्ग के जितने भी वर्ण हैं और उसके बाद यदि भिन्न स्वर आए तो ई य में चेंज होती है, उ ब में परिवर्तित होती है और री र में परिवर्तित होती है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि की पहचान, इसमें 2 मात्राएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी मात्राएं? 2 मात्राएं। अब 2 मात्राओं वाले आपके स्वर कौन कौन से हैं? आई और औ। 2 मात्राओं वाले वर्ण कौन कौन से हैं? आई और औ।
ठीक है। तो वृद्धि संधि में हमें दो मात्राएं शब्दों में देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें किन वर्णों में मेल होता है? वृद्धि संधि में ए प्लस सी में मेल होता है। ठीक है, ए वर्ग प्लस सी वर्ग से मिलकर बनते हैं आपके आई और औ। ए वर्ग के कौन से हैं? अ या आ, और सी वर्ग के ए, आई, ओ, औ। ठीक है, आ का मेल यदि ए आई से होता है तो क्या बनेगा? आई। आ का मेल यदि ओ औ से होगा तो क्या बनेगा? औ। ठीक है, तो वृद्धि संधि में दो मात्राएं और इसमें किन वर्णों में मेल होता है? ए वर्ग प्लस सी वर्ग के वर्णों में मेल होकर संधि होकर जो भी बनता है वो बनता है आई और औ। अयादी संधि, अयादी में अय है तो इसी से याद रखना है। अयादी संधि में हमें कौन कौन से वर्ण देखने को मिलेंगे? अये, आए, अब और आप। अयादी संधि में कौन कौन से वर्ण देखने को मिलेंगे? अये, आए, अब और आप। अयादी संधि में किन वर्णों में मेल होता है? सी वर्ग के वर्ण। ठीक है, सी वर्ण प्लस भिन्न स्वर हो तो सी वर्ग के वर्णों के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, अर्थात इन चारों वर्णों को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है। ठीक है, सी वर्ण के बाद भिन्न स्वर आए तो ठीक है, जो आपका ए है वो अय में परिवर्तित होता है, आई आय में परिवर्तित होता है, ओ अब में और औ आब में परिवर्तित होता है। अब तक हमने जाना कि कैसे हम स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उन्हें आसानी से एकदम देखते ही पहचान सकते हैं। दीर्घ संधि में देखना है आ, ई और उ। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, तो यहाँ हमें दीर्घ स्वर ही देखने को मिलेंगे। गुण संधि में एक मात्रा वाले शब्द हमें देखने को मिलेंगे। एक मात्रा वाले स्वर कौन कौन से हैं? ए, ओ और अर। ठीक है, इसमें किन वर्णों का मेल होता है? तो ए वर्ग के और बी वर्ग के। ए वर्ग के वर्णों का मेल बी वर्ग के वर्णों से होता है, जिससे संधि होकर शब्द में विकार होता है। यण संधि में आधे वर्ण के बाद य, व या द हो तो उसे कहते हैं यण संधि। ठीक है, वृद्धि संधि में दो मात्राओं वाले वर्ण देखने को मिलेंगे। दो मात्राओं वाले वर्ण कौन से होते हैं? आई और औ। अब इनमें किन वर्णों में मेल होगा? जो ए वर्ग के वर्ण हैं और सी वर्ग के वर्ण हैं, उन दोनों वर्णों में इसमें मेल होता है। अयादी संधि, जिसमें सी वर्ण के बाद आपके कोई भी भिन्न स्वर आए तो अयादी संधि ए अय में चेंज होगी, आई आय में, ओ अब में और औ आब में परिवर्तित होते हैं। कल की वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। इनके जितने भी भेद हैं उसको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित समझेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।